भरोसा है कि आप यहाँ से इस बड़ के पास नहीं होगे? आपको भरोसा है कि आप यहाँ से भी काम चोरी करते रहोगे और जब अंत के 3 महीने आएँगे तभी आप पढ़ना शुरू करोगे? ऐसा क्यों? हमने ये देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जितनी सुविधाएँ मिल जाएँ, उनके लिए हमेशा कम पड़ती हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे वीर बच्चे पहुँचते हैं मेरे पास, जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं होती और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने ना जीवन में अभी जो बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर क्रैश कोर्स का एक्सेस दे दीजिए, क्यों? क्या आपको लग रहा है कि ये फुल ईयर कोर्स से आप सेलेक्ट नहीं होगे? फिर बाद में क्रैश कोर्स का एक्सेस? फिर सेलेक्ट नहीं होगे तो अगली बार क्या बहाना बनाओगे? माता-पिता के सामने क्या मुँह दिखाओगे? कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। ये बात दिल से बोल पाओगे आप? बोल पाओगे आप दिल से? सच में आपने बहुत मेहनत की? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो। किससे छुपी है सच्चाई? मेरे साथ तो सच बोल सकते हो ना? आज सच है कि मैंने आसमान की ऊँचाई देखी है, पर ज़मीन से ही तो उठा हूँ मैं भाई। मैं तो इन्हीं हालातों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझसे तो आप शेयर कर सकते हो। वहाँ से यहाँ तक में कितना बड़ा अंतर है मुझे पता है, उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या आप वो त्याग कर रहे हो जीवन में? क्या आपने त्याग दिया है अपना इंस्टाग्राम? क्या आपने त्याग दिए हैं अपने ऐशो-आराम? क्या आपने त्याग दिए हैं आपके दोस्त? क्या आपने त्याग दी है अपनी सारी अय्याशी? क्या आपने त्याग दिया है कोई भी वेब सीरीज़ देखना? क्या आपने त्याग दिया है ये रिसेंट की जो भी अभी जो पिक्चर आई है वो देखने जा रहे हैं कि नहीं? क्या आपने सब चीज़ों का त्याग किया है बेटा? या तो आज त्याग कर लो या तो कल काश करोगे। भविष्य में फिर आप सिर्फ़ काश करोगे कि काश मैं उस समय कुछ देर और पढ़ लेता। काश उस दिन जब अलग सर बैच में आए थे मैं उनकी बात सुन लेता। काश मैं समय से अपने लेक्चर देख लेता। ये ऐसा साल है जिसके अंदर आपके ऊपर स्कूल का प्रेशर नहीं है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि मेरा अधिकतर समय स्कूल में चला गया। ये आपका ड्रॉप ईयर है। पूरा दिन आप घर पे रहते हो। और अगर आप मुझे अपनी कठिनाई बताओगे कि आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई है, बहुत सी परेशानियाँ, तो मैं सुनने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं आप जैसे ही हालातों से निकल के यहाँ तक आया हूँ। मेरा पूरा जीवन बच्चों के बीच में गया है, आगे भी बच्चों के बीच में जाएगा। आप बताओ मुझे अपनी कठिनाई। मैं उसका कोई हल नहीं निकाल पाऊँगा। अभी मैं अर्जुना बैच में था तो मैं बता रहा था कि मैं आपके जीवन में सिर्फ़ वही रोल प्ले कर सकता हूँ। मैं सिर्फ़ आपके जीवन में उतना ही बड़ा कलाकार हूँ जितने बड़े कलाकार भगवान जामवंत थे हनुमान जी की ज़िंदगी में। जब वो समुद्र पार करने से पहले थोड़ा-सा हनुमान जी को अपने ऊपर शक हुआ था कि मैं कर पाऊँगा नहीं, तो जामवंत जी ने उनको कहा था कि जागो बजरंगबली। आपकी कितनी शक्ति है आप खुद नहीं जानते हो। मैं वही जामवंत का रोल आपकी ज़िंदगी में निभा सकता हूँ। जो आपको ये बोल सकता हूँ कि जागो मेरे हनुमान, समुद्र को पार करना है, सीता मैया के पास पहुँचना है ना? आपके जीवन में भी इमोशनल फैक्टर है आईटी निकालने का और वो है आपकी माताश्री। मुझे नहीं लगता आपकी माताश्री आपके जीवन में सीता मैया या सीता भगवान से कुछ कम होंगी। शायद उनसे ऊपर ही हो आपके जीवन में तो वो। हनुमान जी किस लिए गए थे? अपने प्रभु की जो जीवन साथी थी, उन तक संदेश पहुँचाने गए थे। आपके जीवन में आपकी प्रभु कौन है? आपके घर में बैठी हैं आपकी सीता माँ, आपकी माताश्री, जिन्होंने अनेकों त्याग किए हैं आपके लिए जीवन में। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि आज मुझे ऐसी माताएँ और ऐसे पिता देखने को मिलते हैं, जो अपनी बेटियों को भी उतना ही मौका देते हैं, जितना बेटों को देते हैं। अभी इस ईयर वो आई थी पलक नाम था उसका, उसकी मम्मी ने बताया कोई काम कभी कोई काम करें, उन्होंने कहा कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, कहीं न कहीं ये अंतर है अभी समाज में पर धीमे-धीमे कम हो रहा है। जागो बजरंगबली, जागो यही समय है। किसके लिए आईआईटी निकालूँ सर? मैं बिना आईआईटी निकाले भी जीवन में बहुत बड़ा कर दूँगा। मेरे सपनों को लोग समझते नहीं हैं, ऐसी फीलिंग है ना आपके अंदर? कर दो यार अपनी माँ के लिए, कर दो अपने बाप के लिए और किसी के लिए मत करो। उनके सपनों लिए कर लो, उनकी इज़्ज़त के लिए कर लो। और अगर सच में यदि सच में आपका मन जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीज़ों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी ज़िंदगी में त्याग कर लो या तो आप कल अपनी ज़िंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक़्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीज़ें हैं उनका बलिदान दे दो या कल आप अपने जीवन में अफ़सोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे। काश मैं उस वक़्त इस चीज़ को सही कर पाता और नहीं कर सकते। मुश्किल से बेटा आपके पास यहाँ से 7 महीने बचे होंगे, मुझे नहीं लगता 7 महीने से ज़्यादा बचे हैं। आपके पास 7 महीने बचे हैं, 7 मंथ्स, 7 महीने आपके बचे हैं और अगले 7 महीने आपके जीवन के अगले 4 साल का फैसला करने वाले हैं कि अगले 4 साल आप भारत के किस कॉलेज में पढ़ोगे। 4 साल, 4 साल जीवन के किस कॉलेज में पढ़ोगे। ये 7 महीने इस बात का फैसला करने वाले हैं कि अगले 4 साल आप वो आईआईटी बॉम्बे की टी-शर्ट्स पहन पाओगे कि नहीं, आईआईटी दिल्ली आपकी टी-शर्ट के पीछे लिखा होगा कि नहीं। कि जब आप दिल्ली से अपने गाँव के लिए जाओगे, अपने शहर के लिए ट्रेन में बैठोगे और टिकट चेकर आएगा और आपकी तरफ देखेगा, हो सकता हो आपके पास टिकट ना हो, तो भी वो आपको देख के कहेगा अच्छा आईआईटी दिल्ली से हो, मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है, उसकी ज़रा कुछ मदद कर दो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ टिकट मत लेना, ले लेना, पर अक्सर मैंने देखा है आईआईटी के बच्चे कई बार टिकट ना लेके भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अक्सर लोग उनको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया होता है, लोगों को लगता है इनसे मिल लिए, यही बहुत बड़ी बात है। अगले 7 महीने इस बात का फैसला करने वाले हैं कि जब आप कॉलेज से अपने घर लौटोगे तो आपके घर के अगल-बगल भीड़ लगी रहेगी, लोगों की जो पूछना चाहेंगे कि आईआईटी कैसे होता है, भैया आपने कैसे क्वालीफाई किया, दीदी आपने कैसे पढ़ाई की थी, क्या किया था आपने, आप कैसे टेस्ट देते थे? या जब आप लौट के आओगे तो अगल-बगल वाले लोग ये बोलेंगे, हाँ, नहीं पढ़े थे ये, हाँ, किसी प्राइवेट कॉलेज पढ़ रहे हैं, 4 लाख जाती है इनकी साल की फीस, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। 5 महीने, 7 भी नहीं बचे। एक बच्चा कह रहा है 5 महीने बचे। अगले 5 महीने इस बात का फैसला करने वाले हैं। या तो इन 5 महीनों में सब कुछ भूल के, सारी दुनिया भूल के, मोहब्बत कर लो अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से, अपनी ज़िंदगी से, अपने सपनों से, या तो फिर अगले 4 साल एक एवरेज कॉलेज में जाके अपनी ज़िंदगी बिता लो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसके बाद आप जीवन में बड़ा नहीं कर पाओगे, पर हाँ, अगले 4 साल आपकी कैंटीन में खाना अच्छा मिलेगा या नहीं, ये बात का फैसला अगला 5 महीना करेगा। अगले 4 साल आपके कॉलेज की जो लैब्स होंगी उसमें कंप्यूटर चल रहे होंगे कि नहीं, ये बात का फैसला अगले 5 महीने करने वाले हैं। अगले 4 साल आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा या नहीं, ये बात अगले 5 महीने फैसला करने वाले हैं। पर हाँ, इसके लिए आप ऐसी भी खुद की स्थिति नहीं करना कि आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, आप किसी बीमारी का शिकार हो जाएँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है इंडस्ट्री के अंदर, मैं लोगों से मिलता हूँ, बहुत अमीर लोगों से मिलता हूँ, बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिलता हूँ और मैंने कई बार देखा है कि उनसे मिलो तो किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर कहीं न कहीं ओबेसिटी हो रखी होती है, मोटे होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है लोगों का और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को फिगर पे जज नहीं करूँ, वो असल में उनको बीमारी होती है, हद से ज़्यादा वज़न उनका आ जाता है क्योंकि वो कसरत नहीं कर रहे होते हैं। किसी को डिप्रेशन होता है, कोई दिन भर फ़ोन पे लगा रहता है, ऐसे लोग को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये भी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। हम सब खुश रहने के लिए पैदा होते हैं, तो ये भी आपके माँ-बाप ऐसी ज़िंदगी भी नहीं चाहते आपके लिए। तो ये ज़िंदगी के सपने भी मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, खुश रहना ज़रूरी है। नो डिप्रेशन, क्या डिप्रेशन करके दिखाना है, जागो मेरे हनुमान, अगले 5 महीने लगा दो अपनी सारी शक्ति, है ना? आपके कुछ दोस्त कॉलेज पहुँच भी गए होंगे, कुछ दोस्त कुछ स्कूल में आपके बैच में से कुछ बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे होंगे इस समय और आपको बड़ा खराब लगता होगा मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। क्या आईआईटी ही सब कुछ है जीवन में? बिल्कुल नहीं, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर आपको जीवन में कुछ पर वो खुशी नहीं हो, आपके ही शरीर का एक अंग है और आप हमेशा चाहेंगे वो खुश रहे और आपको चाहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ भारत में मेरे पास तो बहुत न्यूज़ आती रहती हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि मेरा दिल दहल जाता है, मैं जीवन में कुछ और कर रहा होता हूँ और फिर वो पूरा दिन मेरा खराब हो जाता है, ऐसी खबरें मेरे पास आती हैं। और इन खबरों के अंदर 80 से 90% समय ऐसा होता है कि माँ-बाप बच्चे को नहीं समझ रहे थे। हैं, एक तरफ बच्चे हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं कि मुझे सिलेक्शन के लिए ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक डीपीपी का सॉल्यूशन और बेहतरीन हो जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक ऑफलाइन टेस्ट मिल जाए तो मेरा सिलेक्शन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और एक तरफ मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, उनका सिलेक्शन बड़ा कठिन लगता है देखने में। पिछले हफ्ते मेरे पास एक लड़की आई, उसका नाम है ब्यूटी झा। ब्यूटी झा वैसे तो अभी दिल्ली में रहती हैं, पर बिहार से यहाँ पे आई हुई हैं, बिहार से ही थी। ये पिछले हफ्ते वो लड़की आई थी ब्यूटी झा, उसके पापा मज़दूर हैं और वो खुद क्लास 10th से ट्यूशन पढ़ा रही हैं। आस-पास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी घर पे। स्कूल जाती थीं, स्कूल से वापस आती थीं, फिर बच्चों के घर जाती थीं उनको ट्यूशन पढ़ाने। किसी ट्यूशन का उनको ₹500 मिलता था, किसी का ₹1000 मिलता था और घर के खर्चे चलाती थीं। और उन हालातों में उन्होंने तैयारी की और वो सेलेक्ट हो गईं। अभी उनका इंटरव्यू आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। फिज़िक्स वाला के ही बैच से पढ़ी थी और ऐसे बच्चे कहीं और से कैसे पढ़ेंगे? कैसे ही पढ़ेंगे? ये तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे बच्चों को क्योंकि साधन नहीं मिल पाते हैं। उस बच्चे की कहानी सुन के मुझे बड़ा दर्द होता है ऐसी कहानियाँ सुन के कि समाज में ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे लड़ झगड़ के ऊपर आते हैं और बड़ा गर्व भी होता है कि यार भारत के खून में कुछ तो है, भारत के बच्चों में खून में कुछ तो है। हमारे देश के जो बच्चे हैं ना यार वो बड़े ही सख्त हैं। तो तुम्हें भी सख्त रहना है ना? पिघलना नहीं है। और जिस दिन भी अपनी ज़िंदगी बहुत ही कठिन लग रही हो, उस दिन आपके घर के आस-पास कहीं न कहीं किसी का घर बन रहा होगा या मज़दूर काम कर रहे होंगे। एक बार उनकी ज़िंदगी देख लीजिएगा जो सर के ऊपर ढेर सारी ईंटें लेके सीढ़ियों पे चढ़ते रहते हैं और जीवन और मौत से हमेशा खेलते रहते हैं। आपसे 7-8 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही, वो 12 घंटे की मज़दूरी ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे वहीं कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ धूल-मिट्टी होती है, उन्हीं हाथों से जाके अपना टिफ़िन खोलते हैं, वहीं से रोटी-सब्ज़ी उसी हालातों में खाते हैं और खाने के बाद फिर से लग जाते हैं अपने काम पे और रात तक ऐसे ही काम करते हैं, ताकि उनको दिन के ₹300 मिल जाएँ और ब्यूटी झा जैसी एक लड़की को वो पढ़ा सकें, जो उनका नाम रोशन कर सके। कहने का मतलब है एक बार अपने पिताजी की तरफ देखिए,
कि कैसे वो दफ्तर में जाके अपना काम करते हैं। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। आपका सिलेक्शन सिर्फ तब होगा जब आप ये समझोगे कि आप बाकियों से अलग हो, आपकी ज़िंदगी अलग है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां अलग हैं। आपने कुछ सोच के ये बैच खरीदा था, आपने कुछ सोच के अपनी आईआईटी की तैयारी शुरू की है, आपने कुछ सोच के ये साल आईआईटी की तैयारी को दिया है ताकि आप अंत में सच में सेलेक्ट हो जाओ। आईआईटी ही तो चाहिए ना आपको, एक सीट ही तो चाहिए आपको। कौन सा आपको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए? मुझे नहीं लगता कि प्रयास बैच के अंदर बहुत सारे बच्चों की, जो प्रैक्टिकल बात है वो करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों की इच्छा होगी कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 1, 2 या 100 आ जाए, या उनको खुद से उम्मीद होगी। देखो मैं तुम्हारे बीच का हूँ, मुझको ऐसा हटा दो कि मैं आइडियल बातें करूँगा। बहुत से बच्चों को उम्मीद भी नहीं होगी कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 50, 100 आएगी, कुछ को होगी। मैक्सिमम बच्चा एक सीट चाहता है आईआईटी के अंदर। कितना डिफिकल्ट है एक सीट निकालना? इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा एक सीट निकालना। हाँ, मैं मानता हूँ शुरुआत की 500 सीटें कहीं न कहीं रिज़र्व हो गई हैं, क्योंकि वो बच्चे पिछले 2-3 साल से 4 साल से तैयारी करते हैं, वो क्लास 8 में ओलंपियाड देते हैं, 9 से आईआईटी की तैयारी करते हैं। पर 2000, 3000, 1500, 4000 रैंक ये सब अभी भी खाली हैं। ये सारी सीट्स खाली हैं आप सबके लिए। अगले 5 महीने में अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर दी तो उसमें से एक सीट आपकी है जो आप चाहते हो असल में। मेरी सारी दुआएँ, सारी विशेज़ आपके साथ है बच्चों। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर